भारत एक ऐसा देश जहाँ धर्म, अध्यात्म और योग हजारों साल पुरानी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। इन परंपराओं के केंद्र में है नागा साधु। ये नागा साधु अपनी कठोर तपस्या, नग्न जीवन और रहस्यमयी अस्तित्व के लिए जाने जाते हैं। आज हम जानेंगे नागा साधुओं का इतिहास, उनकी गुप्त जीवन शैली और हमारे हिंदू धर्म में उनके महत्व के बारे में। नागा साधुओं की परंपरा आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा बढ़ा, तब आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन साधुओं को अखाड़ों में संगठित किया था। इन अखाड़ों को धर्म, मंदिरों और समाज की रक्षा के लिए तैयार किया गया था। इतिहास गवाह है, कई बार नागा साधुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी है और सनातन धर्म की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन नागा साधुओं ने मथुरा और गोकुल जैसे स्थानों को आक्रमणकारियों से बचाया। नागा साधु आमतौर पर हरिद्वार, हिमालय और अन्य तीर्थ स्थलों के दूर दराज इलाकों में रहते हैं। ये नागा साधु आम जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन और साधना में लीन रहते हैं। इनके गुस्से की कहानियाँ जरूर प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये शायद ही किसी को नुकसान पहुँचाते हैं। वहीं अगर इन्हें उकसाया जाए तो इनका क्रोध भयानक हो सकता है। नागा साधु अपने शरीर को ठंड और कठोर परिस्थितियों से बचाने के लिए 3 प्रकार का योग करते हैं। ये संयमित जीवन शैली अपनाते हैं और भस्म का उपयोग अपने शरीर को ढकने के लिए करते हैं। ये नागा साधु कुंभ मेले जैसे आयोजन में ही सार्वजनिक जीवन में दिखते हैं। शाही स्नान के दौरान इनका प्रदर्शन शिव भक्ति और वैराग्य का प्रतीक बन जाता है और कुंभ के बाद वे फिर से अपने गुप्त स्थानों पर लौट जाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद लंबी और कठिन होती है। इसे पूरा करने में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नागा साधु बनने वाले को कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और सांसारिक जीवन का त्याग करना पड़ता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण होता है अपना पिंड दान करना। इसका मतलब होता है व्यक्ति अपने जीवन काल में ही खुद की मृत्यु स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वह पूरी तरह से अपने नए जीवन को समर्पित हो जाता है। नागा साधु केवल आध्यात्मिक योद्धा ही नहीं, बल्कि सैन्य परंपरा का भी हिस्सा है। ये त्रिशूल, तलवार और अन्य शस्त्रों से अभ्यास करते हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से वे अपनी सैन्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। नागा साधुओं से जुड़ी कुछ रोचक बातें। एक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। नागा साधु बनने से पहले व्यक्ति को अपना पिंडदान करना होता है। इनका जीवन भिक्षा पर निर्भर रहता है। नागा साधु शिव के भक्त हैं और 17 श्रृंगार करते हैं। वे किसी के सामने सर नहीं झुकाते और ना ही किसी की निंदा करते हैं। आज के समय में भी नागा साधु सनातन धर्म की परंपराओं के संरक्षक बने हुए हैं। भले ही दुनिया बदल गई हो, लेकिन शिव और अग्नि के भक्त अपनी कठोर साधना और तपस्या के जीवन को जारी रखे हुए हैं। नागा साधु केवल साधु नहीं हैं, वे सनातन धर्म की शक्ति और शाश्वत मूल्यों के प्रतीक हैं। इनका जीवन हमें त्याग, तपस्या और भक्ति का महत्व सिखाता है।